नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है कुछ ऐसी मान्यताओं की दुनिया में जिन्हें हमारा स्रोत सत्य सनातन मान्यताएं कहता है। हाँ, नमस्ते। और ये स्रोत वेद, प्राचीन वैश्विक व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान के बारे में कुछ आप कह सकते हैं बड़े दावे करता है। बिल्कुल, जैसे कि वेद सबसे पुराने हैं और महाभारत युद्ध से भी पहले। हाँ, करीब 5200 साल पहले से भी पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही आर्यवर्ती चक्रवर्ती राज्य था, मतलब एक ग्लोबल सिस्टम। और दूसरे मतपंथ काफी बाद के बताए गए हैं। सही। तो चलिए फिर खोलते हैं इन दावों को, देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। और हाँ, ये साफ कर दें कि हम बस जानकारी दे रहे हैं, इसका समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तटस्थ नजरिया। तो कहाँ से शुरू करें? प्राचीन व्यवस्था से, समाज के साथ। हाँ, तो स्रोत कहता है कि समाज का आधार थी वर्ण व्यवस्था, लेकिन इसमें एक खास बात है। क्या? कि ये जन्म पर आधारित नहीं थी, मतलब व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव के हिसाब से तय होती थी। अच्छा, यानी योग्यता पर जोर था, न कि जन्म पर। हाँ बिल्कुल, और साथ में थी आश्रम व्यवस्था। वो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हाँ, वानप्रस्था और संन्यास। जीवन के 4 पड़ाव, धर्म, अर्थ, काम और आखिर में मोक्ष पाने के लिए। एक तरह से पूरी लाइफ का प्लान। एक व्यवस्थित तरीका लगता है जीवन जीने का। अच्छा, ये तो हुई समाज की बात। ज्ञान विज्ञान के बारे में क्या दावे हैं? क्या सच में आर्यवर्त ग्लोबल एजुकेशन हब था? स्रोत तो यही बताता है। कहता है कि बाहर से लोग यहाँ आते थे, धर्म, राजनीति, विज्ञान सब सीखने। और ऋषि मुनियों को सिर्फ ज्ञानी नहीं, वैज्ञानिक भी बताया गया है, जो विमान विद्या जानते थे, उन्नत अस्त्र शस्त्र बना सकते थे। विमान विद्या, ये तो काफी बड़ा दावा है। और ये भी कि उनका रिसर्च प्रदूषण रहित होता था। हाँ, ये बात तो आज भी मतलब एक आदर्श लगती है ना। बिल्कुल। स्रोत उसकी तकनीक तो नहीं बताता, पर इस पर जोर देता है और कहता है कि ज्ञानी पंच महाभूतों को समझते थे: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। अच्छा। और इसी समझ से वसुधैव कुटुंबकम का विचार निकला। पूरी पृथ्वी एक परिवार। ज्ञान सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक था। लेकिन अगर इतना उन्नत ज्ञान था तो फिर गया कहाँ? मतलब स्रोत इसके कम होने या गायब होने का क्या कारण बताता है? यहाँ एक पतन काल का जिक्र आता है। स्रोत कहता है कि पहले तो आर्यों में आपसी झगड़े हुए और फिर बाद में विदेशी शासक आए, जैनी, पुर्तगाली, मुस्लिम और खासकर अंग्रेज। इनके समय में बड़े पैमाने पर लाइब्रेरियां जलाई गईं, ज्ञान के भंडार नष्ट कर दिए गए। मतलब जानबूझकर ज्ञान को खत्म किया गया। हाँ, ऐसा ही दावा है। और इसी वजह से हमारी ऐतिहासिक कड़ी, जो कंटिन्यूटी है, वो टूट गई। समझ में आता है। और इसी वजह से स्रोत कहता है रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो फिर क्या है? वो उस संघर्ष के दौर के एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इतिहास बताते हैं वो। ये इतिहास को देखने का एक अलग ही नजरिया है। अच्छा, क्या स्रोत आज की और उस प्राचीन व्यवस्था की कोई तुलना भी करता है, जैसे शासन वगैरह की? हाँ, करता है, खासकर न्याय प्रणाली पर। एक दावा ये है कि पुराने जमाने में अगर राजा भी धर्म के खिलाफ कुछ करता था तो उसे भी दंड मिल सकता था। राजा भी कानून से ऊपर नहीं था। अच्छा, और इसकी तुलना आज से की है? हाँ, स्रोत का कहना है कि आज नेता लोग कानूनों का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करते हैं। ये स्रोत का नजरिया है, हमारा नहीं। ठीक है। और राजतंत्र के बारे में वो कैसा था? उसे राजधर्म पर आधारित बताया गया है। एक सिद्धांत था, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। बिल्कुल। राजा का आचरण ही मिसाल होता था। शासन प्रजा के भले के लिए था। आज की राजनीति से काफी अलग तस्वीर है ये। और आखिर में स्रोत एक आदर्श समाज की बात भी करता है, जब वेदों के अनुसार व्यवस्था थी। हाँ, बताता है कि तब प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी। लोग त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, ब्रह्मचारी, मतलब गुणों पर बहुत जोर था। ईश्वर में श्रद्धा रखते थे और सभ्य, शाकाहारी, वेदों को मानने वाले, ऋषियों की परंपरा का सम्मान करने वाले, स्वाध्यायी और सादा जीवन, उच्च विचार वाले थे। ऐसा लगता है जैसे एक पूरी वैश्विक संस्कृति की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। और एक दावा और है जो चौंकाता है।
मानव सृष्टि की आयु कितनी बताइए? लगभग 1 अरब 96 करोड़ साल। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत एक प्राचीन ग्लोबल शासन, बहुत उन्नत विज्ञान, एक खास सामाजिक ढांचा और फिर उस ज्ञान के दुखद अंत की एक पूरी कहानी बताता है। इसमें जो बात सोचने वाले है वो ये कि ये इतिहास, विज्ञान और समाज की बिल्कुल अलग एक वैकल्पिक समझ पेश करता है, जो हम आम तौर पर पढ़ते सुनते हैं उससे काफी हटकर। सही कहा। ये अतीत को देखने के हमारे नजरिए को और खोए हुए ज्ञान के विचार को चुनौती देता है। इन काल में सच में इतनी उन्नत सभ्यता और ज्ञान था जैसा ये स्रोत दावा कर रहा है, तो उस खोए हुए ज्ञान के जो थोड़े बहुत अवशेष हो सकते हैं, उनका आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या उनसे कुछ सीखा जा सकता है, या क्या ये सब सिर्फ एक काल्पनिक, एक आदर्श अतीत की तस्वीर है जिसे हमें और ज्यादा बारीकी से परखना चाहिए?